नमस्कार, आपका स्वागत है अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन में और मैं हूं सुबह सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं छोटी छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे जॉब के बारे में, तो आज इसी जॉब से संबंधित मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, जैसे HCL इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 अप्रेंटिस के लिए फॉर्म आया है, फिर APSSB UDC और LDC के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया है। उसके बाद NMDC LTD और माइन सीडर एंड ओवरमैन के लिए वैकेंसी आया है। उसके बाद इसी तरह से NHMHPCHO रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म आया है। उसके बाद NBEMS असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म आया है। और RSC साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना के बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वैकेंसी है जिसके बारे में हम आज आपको चर्चा करेंगे। और नीचे आपके पास NIMHANS वेरियस पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद लेबर गोवा MTS स्टेनो अदर के लिए फॉर्म आया। उसके बाद फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप D के लिए फॉर्म आया है। तो ये छोटी छोटी वैकेंसी है जिसके बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, जो कि किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और चलते चलते बात करूं रिजल्ट की, तो झारखंड सर्किल GDS साइकिल 3 का रिजल्ट आ गया, यानी जो पोस्ट ऑफिस के लिए झारखंड के लिए अप्लाई किए थे और झारखंड और महाराष्ट्र का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, और इसका डिटेल्स देखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको एक वीडियो मैंने बशर्ते बना दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। HCL इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 अप्रेंटिस फॉर्म 2021 के बारे में। ठीक है, चलिए पेज हमारे साथ ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड, HCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड। एक कंपनी है HCL हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो वैकेंसी लेके आई है, जो आपके लिए वैकेंसी लेके आया है। हैज इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड 2। देखिए यही पोस्ट है आपका, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 एंड इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड 2। अब बात कर लीजिए आप टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट इसमें आपको 21 को दिया गया है। टोटल 21 पोस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। और बात कर लीजिए इंपॉर्टेंस डेट की, तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण तारीख है, आपको 3/6/2021 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 15/7/2021 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अंतिम डेट का इंतजार नहीं करेंगे, समय से पहले फॉर्म को भर लेंगे। 3/6 से फॉर्म भराना प्रारंभ हुआ है, 15/7/2021 तक चलेगा। एप्लीकेशन फी की बात कर ले, अगर आप जनरल है, OBC और EWS है, तो आपको 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने होंगे। अगर आप SC ST है तो आपके लिए कोई पेमेंट नहीं लगेगा। और ये आप पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट और DD के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ पे बता दे रहा है पे थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। ये पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के दिया ही मांगा जा रहा है, DD के माध्यम से आपको पेमेंट देना है। ठीक है, 500 रुपये का पेमेंट है अगर आप UR OBC और EWS है तो। ठीक है, बात कर लीजिए एज की, तो एज आपका 1/6/2021 के अनुसार मिनिमम एज हमें बताया नहीं गया और मैक्सिमम एज आपका 35 साल है। ठीक है, और एज का एलिजिबिलिटी डिटेल्स है, जिसको आप ध्यान से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या इसका होम साइट क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे होम साइट, इसका होम साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना है। ठीक है, एक फॉर्म निकालेंगे नेट से फॉर्म भर के आप भेजेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जहाँ APSSB UDC और LDC के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या आपको दिया गया है, इसमें क्या आपको बताया गया। देखिए, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, APSSB का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ से वैकेंसी आया है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन मांगा जा रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी हिमाचल प्रदेश की ओर से वैकेंसी आया है, जहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर रहे थे एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। 2/6/2021 से एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुका है भराना और 25/6/2021 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट है इसका 1/8/2021 जो आपको दे दिया गया है। बात कर लेते हैं फीस के बारे में, तो जनरल के लिए 200 है और APST के लिए 150 और PWBD के लिए कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर ले जाए 53 को टोटल पोस्ट है और एज आपका 25/6/2021 के अनुसार गणना किया जाएगा। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 वर्ष। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस फॉर्म के बारे में अधिक जान सकते हैं। इसका होम साइट है www.apssb.nic.in। यहाँ से जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म अभी चालू है, ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ है, आप भर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें आपको त्रुटि होगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो आप अवश्य नोटिफिकेशन देखेंगे। अब चलते हैं दूसरे फॉर्म की ओर। दूसरा फॉर्म आपके पास है NMDC LTD माइन सीडर ओवरमैन
ओवरमैन एंड अदर्स पोस्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आपको दिया गया है। इस वैकेंसी में आपको क्या क्या दिया गया देख लीजिए। एनएमडीसी एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, जहाँ पे आपको फॉर्म दिया गया है। कैसा पोस्ट है देख लीजिए, पोस्ट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, माइन ओवरमैन एंड माइंस लीडर एंड अदर पोस्ट। यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट आपको इसका एम्प्लॉयमेंट नंबर भी है 08/2021, ठीक है, 08/2021। अब बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण डेट की। 2/6/2021 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 22/6/2021 तक चलेगा। इसकी चार्जेस के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है ऐसा बताया गया। नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे इस संबंध में। टोटल पोस्ट की बात कर लिया जाए 89 आपको टोटल पोस्ट दिया गया है इसमें। और एज की बात कर लिया जाए तो एज है आपका 22/6/2021 से। अब मैक्सिमम एज है आपका, मतलब एज का गणना किया जाए आपको 22/6/2021 के अनुसार। और आपका मिनिमम एज 65 वर्ष होना चाहिए, मतलब आप 65 वर्ष से कम हो। और ये वैकेंसी ज्वाइन करते हैं 18 वर्ष से ऊपर वाले, ठीक है। और एज से संबंधित रिलैक्सेशन जाना चाहेंगे तो आप नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आपने जरूरी के अनुसार आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। मैं पूरे डिटेल्स को हाईलाइट कर दिया हूँ जो आपको एलिजिबिलिटी संबंधित है। और मैं आपको यहाँ से चलते चलते एक बार बता दे रहा हूँ, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए आप जाना चाहेंगे तो डिग्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल आपके पास होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं बारी बारी से बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सामूहिक, मतलब एक छोटा छोटा बता रहा हूँ और सामूहिक रूप से सारे वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और आप इस फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल होंगे, इच्छुक होंगे तो डिटेल्स पूरा जानिए। अगर नहीं जान पाएंगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरी वैकेंसी की ओर चलते हैं। दूसरा वैकेंसी आपको है NHMHP CHO रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, ये है नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसके बारे में रिक्वायरमेंट आया है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है द नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण डेट दिया है 31/5/2021 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। आखिरी डेट है आपको 21/6/2021, ठीक है। और इसकी टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए 940 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे एज गणना किया जाएगा 21/6/2021 के अनुसार। मिनिमम एज नहीं बताया गया, लेकिन मिनिमम 18 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम 45 वर्ष है। एज में आप छूट लेना चाहते हैं, नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। फॉर्म भराना स्टार्ट है, आप समय रहते फॉर्म को भर लेंगे। टोटल पोस्ट क्या है मैं एक बार बता दूं, 940 है। और इसका डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है जो आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो का नाम है, नेम लिखा होगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं अगले वैकेंसी की। और अगले वैकेंसी आपके लिए क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका NBEMS असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑनलाइन फॉर्म। चलिए इसको खोल के हम देख लेते हैं, इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो ये देख लीजिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, NBEMS का फुल फॉर्म होगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट्स। ये देख लीजिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ये जो पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट, ये सब इतना आपको हाईलाइट कर दिया, यही पोस्ट है, ठीक है। और मैं बात करा दूं इसका महत्वपूर्ण डेट का, 15/7/2021 को फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, आज 14/8/2021 तक चलेगा। एग्जामिनेशन आपका घोषणा कर दिया गया डेट का 20/9/2021 को एग्जाम आपको ले लेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन चार्ज की। तो एप्लीकेशन चार्ज जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपया है, SC ST PH और फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है। PH मैंने हैंडीकैप के बारे में पूछा जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। टोटल पोस्ट की बात कर लीजिए तो टोटल पोस्ट आपको 42 को दिया गया है। आपका एज 14/8/2021 के अनुसार मिनिमम होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 27 साल। एज में आपको छूट संबंधी जानना है तो आप नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे। इस किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे बताया गया, जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप इसको देख लेंगे। सीनियर असिस्टेंट के लिए जाना चाहेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, डिग्री लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और आपने उसको क्वालिफाई किया है NBE के तहत, तो आप इसको भर सकते हैं। अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए जाना चाहेंगे तो आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया किसी भी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल और स्टेट बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए बैचलर डिग्री आपसे मांगा जा रहा है। तो ये क्राइटेरिया आपको अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है, जिसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और जान लेंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पे अलग अलग करके बताया गया। सीनियर असिस्टेंट के लिए 8 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 है और जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए 4 पोस्ट है, ठीक है। कैसे फॉर्म को भरेंगे, ये इसका होम साइड है, यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और भर सकते हैं। आपको कोई भी त्रुटि होगी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर इसका नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अगले वैकेंसी की ओर। अगला वैकेंसी आपके लिए क्या है, यहाँ पे RRC मैंने बता चुका है, इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका है NIMHANS वेरियस पोस्ट। अब इसको देख लेते हैं, इसमें आपको क्या कहा गया है। ये भी छोटा छोटा पोस्ट है, देख लीजिए। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये न्यूरो साइंस है, ठीक है। जहाँ पे आप मांगा जरा पोस्ट क्या है, पोस्ट देख लीजिए, ऑफ द पोस्ट ऑफ न्यू नर्सिंग ऑफिसर एंड अदर। देखिए नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आपको वैकेंसी दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है देख लीजिए, 27/5/2021 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ और 28/6/2021 तक चलेगा। एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पे देख लीजिए 2360 रुपया ए ग्रुप पोस्ट के लिए और बी ग्रुप के लिए 1180 रुपया। और PWD है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप इसको ऑनलाइन माध्यम या SBI के SBI का कलेक्ट ऑप्शन है, वहां से आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर ले 275 है। देख लीजिए यहाँ पे टोटल पोस्ट 275 दिया गया है और आपका जो एज होगा 28/6/2021 के अनुसार गणना किया जाएगा। मिनिमम तो 18 ही होता है और मैक्सिमम अगर देखना चाहेंगे तो आप नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप अपने जरूरी के अनुसार देख लेंगे और किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए अलग है, ये सब अलग है। आप देख लेंगे, समझ लेंगे और फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अलग अलग पोस्ट का डिटेल्स दिया गया, कितने वैकेंसी किसके लिए है और एज यहाँ पे दिया गया 40, 30, 35, 35, 35। तो अलग अलग पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पे निर्धारित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट बताया गया है, ठीक। आप इसको फॉर्म को भर लेंगे समय रहते ही। अब चलते हैं अगले फॉर्म की ओर। अगले फॉर्म आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। यहाँ पे अगला फॉर्म आपके लिए कौन सा जरूरी है, ये है आपका लेबर गोवा MTS स्टेनोग्राफर, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं आपको क्या दिया गया। देखिए यह है कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गोवा हैज इनवाइटेड application from the post of paramedical staff nurse LDC and junior stenographer at MTS, ठीक है। ये आपको पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया है, ये गोवा राज्य से आया है, ठीक है। और महत्वपूर्ण डेट क्या है, 26/5/2021 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ, 21/6/2021 तक चलेगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं बताया गया, आप इसके नोटिफिकेशन देखेंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको 70 दिया गया, ठीक है। आपका एज होना चाहिए 21/6/2021 के अनुसार। मिनिमम यहाँ पे नहीं बताया गया लेकिन 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 है। अगर आपको एज संबंधी छूट चाहिए तो नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स दिया गया है, जिसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप देख लेंगे। अब जिस पोस्ट के लिए जाएंगे अप्लाई करेंगे, उस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया को देख लेंगे, फुलफिल करेंगे तभी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी बताया गया, किसके लिए कौन कितना वैकेंसी है। सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी आपको स्टाफ नर्स के लिए 30 और MTS के लिए 12, ठीक है। और उसमें पैरामेडिक्स के लिए 19 को, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। ऑनलाइन कहाँ से भरेंगे, www.labor.gov.in, ये वहाँ का साइट है, होम साइट, जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आप चलते चलते अगला वैकेंसी के बारे में देखते हैं। मैंने बताया वैकेंसी आपके लिए क्या है। इस वीडियो में आज के लिए चलते चलते मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सके, ठीक है। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।